हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ANT की तरफ से आने वाली VS600L पावर सप्लाई के बारे में। अगर आप एक मिड रेंज पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसके आप पोस्ट ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके इस पावर सप्लाई को ले सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मॉडल नंबर के बारे में। तो जो इसका मॉडल नंबर है वो है VS600L। 600 का मतलब होता है 600 वाट, मतलब एक 600 वाट का पावर सप्लाई है जो कि वैल्यू सीरीज में आता है। मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर आप मिड रेंज का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें क्योंकि लिखा भी है वैल्यू सीरीज, क्योंकि ये मुझे 2400 रुपए का पड़ा है जो कि मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था। मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स के अंदर हमें एक पावर सप्लाई मिल जाती है, इसके साथ एक पावर केबल है और कुछ स्ट्रैप्स भी दिए गए हुए हैं। इसके साथ इनका कुछ एक कार्ड आया है और एक वारंटी कार्ड भी हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें पावर सप्लाई के बारे में तो ये जो पावर सप्लाई है वो 600 वाट का है और इसके साथ हमें जो केबल मिलती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमें एक 24 पिन का केबल मिल जाता है जो कि हमारे मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है और उसके साथ एक हमें ग्राफिक कार्ड के लिए एक पिन मिल जाता है जो कि PCIe के नाम से भी एक आपको पिन दिख जाता है। उसी के साथ एक हमारे पास एक CPU में जो प्रोसेसर है उसको पावर देने के लिए एक केबल आ जाती है और उसके साथ हमारे पास 4 साटा के पोर्ट आ जाते हैं जो कि 2 केबल में आपको दिए गए हुए हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर 2 मोलेक्स की केबल भी मिल जाते हैं। अब मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर आप एक मिड रेंज का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप इस पावर सप्लाई को क्यों लेंगे, तो इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका जो प्राइस है वो 2400 रुपए है। मतलब जो पावर सप्लाई है बहुत ही आपको सस्ता है क्योंकि 600 वाट का पावर सप्लाई वो भी आपको 2400 रुपए में मिल रहा है, वो भी कंपनी का। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ आपको एक PCI का पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि आपको ग्राफिक कार्ड में पावर देने के लिए हेल्प करेगा। ये जो PCI का पोर्ट है ये ग्राफिक कार्ड में कनेक्ट होता है। अगर आप अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं या फिर आप आगे चल के ग्राफिक कार्ड अपने पीसी में लगाएंगे कोई हैवी सा, तो आप इसके लिए आप इस पावर सप्लाई को ले सकते हैं। तो मैंने इसी कारण से इस पावर सप्लाई को लिया है। अभी मेरा जो कंप्यूटर है उसमें मैंने 2 GB का ग्राफिक कार्ड यूज किया है जिसमें मुझे पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मदरबोर्ड से ही पावर ले लेता है। लेकिन मैं अगर आगे चल के कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड हैवी लगाऊंगा जैसे RTX 3060 या फिर और भी कोई दूसरे ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा, मुझे उसमें पावर के लिए एक पिन की जरूरत पड़ेगी जो कि ये मुझे काम आएगी। तो इस वजह से मैंने इस पावर सप्लाई को लिया है। तो चलिए इसको मैं अपने CPU में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पावर सप्लाई को हमने अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया है और चलिए इसके मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। तो ये पावर सप्लाई से केबल गई है, ये हमारे मदरबोर्ड में प्रोसेसर को पावर देने के लिए गई है और जो दूसरी केबल है वो मदरबोर्ड को पावर देने के लिए गई है। जो कि प्रोसेसर वाली केबल है वो हमने यहाँ पर अटैच कर दी है और जो मदरबोर्ड के साथ पिन आई थी वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये PCI की जो केबल है ये ग्राफिक कार्ड के लिए है। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहा हूँ तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पर अंदर फोल्ड करके रख दूंगा। इसके अलावा 4 साटा केबल आई हैं और उसके अलावा 2 मोलेक्स की पिन भी हैं। तो अभी मेरे पास जो एक SSD मैंने अपने पीसी में कनेक्ट की है तो वो एक साटा के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और जो दूसरा पोर्ट है वो मैंने RGB लाइट है मेरे CPU में तो उसका मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है पोर्ट। और साथ में जो मोलेक्स है तो उसके लिए अभी मेरे पास कुछ है नहीं कनेक्ट करने के लिए, तो उसको मैं ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ। और बाकी की अगर हम बात करें तो मेरे पास 2 साटा भी खाली यहाँ पर बच रहा है, तो इन सबको यहीं पर CPU के अंदर मैं फोल्ड करके यहाँ पर रख दूंगा। तो चलिए अब अपने CPU को मैं फिक्स करके चालू करके आपको दिखाता हूँ। हमने अपने CPU के साथ में पावर केबल को कनेक्ट कर लिया है, उसके साथ में जो कीबोर्ड माउस और HDMI केबल है उसको भी कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने CPU को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो CPU है वो ऑन हो गया है। तो फिलहाल में हमारा जो CPU है वो चालू हो गया है और जो हमने साटा केबल के साथ RGB लाइट का कनेक्टर कनेक्ट किया था वो यहाँ से मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये भी जो हमारी RGB है वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो कुछ इस तरीके की जो हमारी पावर सप्लाई है वो है। पूरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। साथ में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं और इसका मैंने परचेस लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको इजीली परचेस कर सकते हैं।